जय हिंद, नमस्कार भाइयों। मैं काफ़ी दिनों से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था। जो हमारे यहाँ कहा जाता है, जय जवान जय किसान का एक नारा होता है। तो जवान जो होते हैं वो जय जवान जय किसान, एक हमारा हमें सुरक्षा देता है, दूसरा हमारा पेट भरता है। और इन दोनों की हमारे देश में ऐसी स्थिति हो गई है कि आज उससे छुपा नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। कहीं ना कहीं किसान की देखते हो कैसे वो आत्महत्याएं कर रहे हैं कि, और जो बॉर्डर पे जवान जो हमारी सुरक्षा दे रहे होते हैं, एक समय जब उनको वहाँ से निवृत्त होते हैं तो वो आकर के अपना जो है, पहले तो वहाँ उन्होंने आपको सुरक्षा दी, उसके बाद वो आकर के आपका पेट भरने का काम करते हैं। ठीक है, वही किसान होते हैं और वही जवान होते हैं। इसलिए होता जय जवान जय किसान। उन्हीं किसान के बेटे होते हैं जो वहाँ बॉर्डर पर सुरक्षा करते हैं, और जब सेवानिवृत्त होते हैं तो वो आकर के जो है यहाँ हल चलाते हैं, आपका पेट भरते हैं। कभी किसी सुना कि किसी नेता, किसी मंत्री, किसी विधायक का बेटा जो है ऐसी परिस्थिति में हो कि वो जा कर के जो है सेना की नौकरी ज्वाइन करे? नहीं। मैंने एक चीज़ और देखी है, हमारे यहाँ जो खेल जगत से जितने भी हैं, उनको जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं उनको सिक्योरिटी प्रदान की जाती है। उनको एक नौकरी ऐसी दी जाती है जो वो जाएंगे नहीं, फिर भी वो नौकरी नहीं करेंगे, लेकिन उनका जो वेतन है वो समय समय पर उनको मिलता रहेगा। और जवान की नौकरी ऐसी है कि उनको पता होता है कि भाई अब किसी को कह दो भाई 50,000 रुपये ले लो और आप जा कर के ऐसे जगह खड़े हो जाओ कि जहाँ कभी भी किसी भी जो है वक्त आपके सीने में, आपके सर में गोली लग सकती है। आप एक हिसाब से देखा जाए तो कोई नहीं करना चाहेगा, फिर भी वो लोग अपनी जान दे करके हमारी हिफाजत करते हैं और लोग उस पर राजनीति करते हैं। सोचने वाली बात है। अभी दुबई में एयर शो हुआ था, जो हमने देखा, जो तेजस फाइटर जेट था वो क्रैश हुआ, दुनिया के सामने थू थू हुई। मतलब पूरे देश की निगाहें वहाँ पर थी। और उससे भी बड़ी बात ये हुई कि एक हमारा भाई, हमारा जवान शहीद हो गया। उसके घर वालों से पूछो, किसी का बेटा चला गया, किसी का बाप चला गया। और आने वाली परिस्थितियाँ, लोग इस पर राजनीति करते हैं, इस पर जो है रोटियाँ सेकते हैं। तो खासकर हमारा युवाओं से कहना है कि आप लोग जो है पढ़े लिखे हो, जागरूक हो, और ये जो आग लगाई जा रही है ये आपके ही घर जलाएगी, किसी और के नहीं जलाएगी, आपका ही घर जलेगा। क्योंकि जो कुछ होगा, कहीं भी दंगा हुआ, कहीं भी कुछ भी हुआ, तो वहाँ पे आप रहते हैं। इनका क्या है, ये तो अपना जो है A1 क्लास बाकायदा सिक्योरिटी, जहाँ आप पहुँच नहीं सकते, आपने उनको उस जगह पहुँचाया है जहाँ आप नहीं पहुँच सकते। बच्चे किसके जो है यतीम होते हैं। दिमाग से सोचो, समझो, और परिस्थितियाँ ऐसे ही मत बनाओ। मैंने एक वीडियो देखी, कोई मुस्लिम भाई किसी हिंदू भाई की दुकान पर डेयरी का काम कर रहा था, दूध डेयरी का। तो कोई महिला आती है जो उसके यहाँ दूध खरीदती है, और उसके बाद जो उसमें देखती है कि ये किसी स्कैनर मुस्लिम के नाम से है, वो उसको वहाँ से हटाने का जो है भरपूर प्रयास करती है। हालांकि दुकानदार जो हिंदू भाई थे उन्होंने कहा नहीं, आप किसी को ला दो, हम इनको हटा दें। तो कहने का मतलब ये है कि मान के चलो, अगर 100 आदमी आप खड़े हुए हैं, उसमें से 20 को रोज़गार ना छीन लिया जाए, 80 आप काम करते हो, 20 अपना पेट भरने के लिए, अगर भूख ऐसी चीज़ है जो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, 1 दिन 2 दिन हफ्ते भर, उसके बाद जो है पागल हो जाएगा, जानवर बन जाएगा। वो अपना पेट भरने के लिए इन केन प्रकार हर तरीके से वो अपना पेट भरने की कोशिश करेगा। यानी कि वो चोरी करेगा, वो लोगों को मारेगा, या मतलब कुछ भी, मरना तो उसको वैसे ही है। तो वो हर प्रकार से जो है ये सोचेगा कि किस तरीके से उसका पेट भरे। तो हमें सिर्फ रोज़गार और शिक्षा पे बात करनी है। और जो लोग इधर उधर दुनिया भर की बातें, भाइयों अब तो समझ जाओ, आंखें खोल लो, किसी का कोई नहीं है। अगर एक टाइम तुम अपने घर में सब्जी लेके ना आओ, देखो आपके परिवार को कौन देने आता है। जो कुछ हो अपने परिवार के लिए, तुम ही हो।
तुम ऐसी किसी के बहकावे में आकर के ऐसा कोई काम मत करो कि इससे एक नहीं 2 परिवार उजड़ते हैं, एक आपका, एक सामने वाले का। सोचो उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा, आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा, आपके परिवार कैसे सर्वाइव करेंगे। सबको सोच करके जो है। और बिहार का चुनाव आपने देखा, बिहार में क्या हुआ। ये सिर्फ राजनीति है, और राजनीति के चक्कर में पड़ के अपनी ज़िंदगी, अपना समाज, अपनी देश को जो है मतलब ऐसा कुछ मत करें जिसकी वजह से आने वाले समय में तकलीफ़ों का सबको सामना करना पड़े। समझ रहे हो बात? कभी कभी दिल बैठ सा जाता है कि मेरा वही देश है जहाँ सभी धर्म में ऐसी पीढ़ी है हमारी कि हमने 2007 या मान के चलो 2000 से लेकर के और इधर अब जानकार थे, मैंने वो परिवर्तन देखा है कि शायद कोई देखा होगा। दुनिया इतनी इतनी तेज़ी से तरक्की की है, और उस तरक्की में कहीं ना कहीं इंसानियत भूल गई। दुनिया ने इंसानियत भूल गई। उस टाइम जब हम बच्चे थे, छोटे थे, ऐसा टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं थी, लेकिन फिर भी इतना सुकून भरा वातावरण था, हर कोई अपना सा लगता था। और आज की परिस्थिति ये है कि मैं वही हूँ, लेकिन मेरे वही साथ वाले, मैं ऐसी ऐसी चीज़ें देखता हूँ कि मैं अफसोस में पड़ जाता हूँ कि भाई ये मतलब कब परिवर्तन हो गया मुझे पता ही नहीं चला। अपना भविष्य आपके हाथ में है, खुद अपने हाथों से अपने भविष्य को संवारिए और आने वाले अपने कल को, अपने बच्चों के कल को बेहतर बनाइए। हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए, हमें ऐसा भारत चाहिए जहाँ हमारे बच्चे सुकून की सांस लें, जहाँ हमारे बच्चे एक अच्छी एजुकेशन, हर चीज़ बेहतर से बेहतर उनको मिले, किसी के भी बहकावे में ना आए, किसी की भी बातों को, अपने आसपास का वातावरण अगर कोई दूषित कर रहा है, वो कोई भी हो, किसी भी कास्ट का हो, तुरंत प्रतिक्रिया करें उसके ऊपर। एक बार आपने उसको, बाहर से कोई आ रहा, नहीं भाई ये हमारा है, अगर हम, पूरा देश हमारा है, अगर हम अपने घर में नुकसान करें, कुछ भी होगा तो नुकसान हमारा होगा, किसी और का नहीं होगा। समझिए इस बात को। बाकी तो आप लोग खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे। दुनिया कहाँ जा रही, क्या कर रही है, लोग तरक्की कर रहे हैं। हमारे यहाँ पार्लियामेंट हो या कहीं भी हो, कोई भी स्पीच देने के लिए खड़ा होता है तो एक ही मुद्दे पे बात होती है, हिंदू मुसलमान, और कोई मुद्दा रह ही नहीं गया, मतलब मुद्दा ही नहीं रह गया, न रोज़गार का, न शिक्षा का। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारे देश में बेटियों की क्या हालात, क्या स्थितियां हैं, ये आप भी देख रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम और आप दोनों हैं, हर नागरिक इसका जिम्मेदार है, और आप सब जागरूक बनिए। आप लोगों से मेरी अपील है, दरख्वास्त है, विनती है।